हेलो एवरीवन, आप सब में से बहुत सारे लोग बीपीएससी देने वाले होंगे। बीपीएससी 17वीं बीपीएससी होने वाला है। और बीपीएससी में चूँकि करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछले साल का अगर हम क्वेश्चन देखें तो पिछले साल के क्वेश्चन में करंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। उसके वजह से सबको करंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि करंट के बिना बीपीएससी में आप पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। पिछले बार का क्वेश्चन हम देखें तो इसमें 35 से 40 क्वेश्चन के अराउंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट करंट के क्वेश्चन हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हम सोर्स के भी बारे में डिटेल में देखेंगे, कहाँ कहाँ से आया हुआ है मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सीरीज में डायरेक्टली मैं बाकी सब क्वेश्चन को छोड़ते हुए सीधे करंट पे जाती हूँ। देखिए, करंट का क्वेश्चन नंबर 22 है। सीधे इसमें 22 नंबर क्वेश्चन में है गंगा डॉल्फिन के बारे में सवाल है। इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में ये पूछा जा चुका है पहले भी। ये क्वेश्चन आप वन लाइनर नहीं है। एक बार में वन लाइनर आप जैसे पहले होता था एडुटेरिया और स्पीडी पढ़ के कोई भी इसको कर लेता था, वन लाइनर पूछा जाता था, उसका आंसर सही टिक कर देता था। लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन को डेप्थ में अच्छे से पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इसके लिए डिटेल पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद आगे हम चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर अब आगे देखते हैं। 37 पे करेंट क्वेश्चन है। आप 37 पे जाएंगे तो देखेंगे, एक सेकेंड, इसमें हीट वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है। हीट वेव चूँकि चर्चा में रहा था और बार बार न्यूज़ में आ रहा था। आप करंट अफेयर अगर मंथली मैगजीन फॉलो करते होंगे कहीं, या फिर बाकी भी कहीं से करंट आप डेली फॉलो कर रहे होंगे, तो वहाँ आपने देखा होगा कि ये काफ़ी चर्चे में रहा था। यूपीएससी के पीटी 365 अगर आप विजन का फॉलो करेंगे कभी देखेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो इसलिए ये वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहले नहीं पूछा जाता था चूँकि, लेकिन अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करंट का आप सीधे 37 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन करंट का ही है। उसके पहले बाकी सब सब्जेक्ट ये दूसरे सब्जेक्ट से हैं, डायरेक्ट कहीं करंट से जुड़ा हुआ नहीं है। तो देखिए, हम 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पहले 54, ये स्वामित्व योजना। आपने उस समय करंट अगर 2023 में आपने बीपीएससी का प्रीलिम्स दिया है तो करंट में कहीं ना कहीं ये आपको मिला होगा। लेकिन ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप वन लाइनर पढ़ के सॉल्व नहीं कर सकते थे। देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी में पहले उतना नहीं पूछा जाता था, यूपीएससी में पूछा जाता था। लेकिन अभी चूँकि पैटर्न में चेंज आया हुआ है 69वीं से, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। और ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप वन लाइनर छोड़ दें। वन लाइनर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप का भी पूछा जा रहा है। और 57 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये इकोनॉमिक सर्वे से है। बीपीएससी में हमेशा से इकोनॉमिक सर्वे और बजट इंपॉर्टेंट रहा है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आता है। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइए तो बजट देख के और इकोनॉमिक सर्वे देख के उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। और वन लाइनर ये भी नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार आप लोग को यही बोलना चाहूँगी कि आप अच्छे से करें, डिटेल में पढ़ें। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन भी देखिए। तो ये भी यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंस से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड ही हैं। ये भी वन लाइनर नहीं है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर सीधे आगे चलिए। 92 में करंट का क्वेश्चन है। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें डेप्थ वाले भी हैं, लेकिन इसका मतलब आप वन लाइनर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। और दोनों मिला के ही आप पढ़ेंगे तो अच्छे से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि अगर डेप्थ वाले क्वेश्चन आप एक दो स्टेटमेंट आपको पता है तो हो सकता है आप गेस करें तो सही कर सकते हैं, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन आपको वहीं सही सही पता होना चाहिए। और वो क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आप क्योंकि ईजी होता है, जिसको याद है वो सही टिक कर देगा। और अगर आप गलत टिक कर देते हैं तो धीरे आप कट ऑफ से दूर चले जाते हैं। इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सही करना आपके लिए। उसके लिए आप जैसे सोर्स पहले से रहता है, एडिटोरियल लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। 92 में करंट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका चैट जीपीटी से है। चैट जीपीटी पिछली बार बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो इस टाइप का कोई भी अगर वर्ड आपको मिले जो शॉर्ट फॉर्म वाला हो, तो आप एक बार उसका फुल फॉर्म ज़रूर देखिएगा। क्योंकि जब इसमें पूछा गया है इस बार, तो अगले बार भी ज़रूर ये पूछा जाएगा। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा जा चुका था, 68th में पूछा गया था। ये 68th वाला क्वेश्चन ही है।
तो इसको आप इस टाइप का प्रीवियस ईयर, इसके साथ मैं ये भी बोलूँगी करंट का जो प्रीवियस ईयर में जिस टाइप का पूछा जा चुका है वो भी आप करके जाएंगे, क्योंकि बहुत बार रिपीट तो इस बार नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम में बहुत जल्दी जल्दी हुआ था, पास में था एग्जाम, तो कर दिया गया था। लेकिन इस बार वैसा चांस नहीं है, फिर भी उस ट्रेंड पे जैसे करंट पीछे पीछे पूछा जा चुका है उसी टाइप का पूछा जा सकता है। उसके बाद आप ये देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है 100 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप का कोई भी प्रोजेक्ट अगर न्यूज़ में आता है, अगर वो अभी का नहीं भी है लेकिन उस पर चर्चा चल रही है, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा, क्योंकि रिलेटेड पूछ देता है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। उसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोविड वैक्सीन से रिलेटेड है। ये PT 365 में दिया हुआ था, और इससे इस साल के क्वेश्चन पेपर में आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएगा कोविड वैक्सीन से रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड। तो ये 104 नंबर आप अगर PT 365 करके जाते तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर दिए होते। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, आगे ले चलते हैं हम। 111 VMRNA, ये हालांकि करंट का नहीं मान सकते हैं, लेकिन फिर भी आप चूँकि न्यूज़ में रहा था कोविड से रिलेटेड होने के कारण, इसलिए इस पे पूछा गया था। वैसे बेसिक क्वेश्चन है, किसी को भी पता होगा, कोई भी सही कर सकता है इसको। उसके बाद आप 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, 116 करंट का है, नहीं 116 नहीं, 117 नंबर। ये 5G मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ये भी 5G पिछले साल बहुत न्यूज़ में रहा था, 5G आने वाला था, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो इस टाइप का न्यूज़ वाला भी आप अच्छे से करके जाएंगे। उसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन देखिए, 121, ये टाइटन वाला जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा टीवी में आया था, हर जगह आया था। आप कहीं भी अगर न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, वन लाइनर देखा होगा आपने, तो ये आपको मिल गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से सही कर सकते हैं। उसके बाद 123 नंबर भी देखिए, यूएसए के प्रेसिडेंट कहाँ रिसेंटली इंटरव्यू दिए थे। ये क्वेश्चन भी उस टाइम के प्रोस्पेक्टिव से, कोई भी अगर बड़ा कोई अमेरिका जैसे देश का प्रेसिडेंट अगर इंटरव्यू देता है, या कोई इंपॉर्टेंट कुछ होता है, कहीं मीटिंग के लिए जाता है, तो ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद 125 नंबर आप देखिए, 125 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज़ कंप्लीटेड द मदर टंग। ये वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका था, ये रिपीट किया हुआ है। ये पहले पूछा गया था, वही क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्रीवियस ईयर देख के जाइए। 126 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, ये भी करंट का है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट लेवल कमिटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन। तो ये वाला इस टाइप का जो भी न्यूज़ में रहेगा ना, तो आप एक बार उसको देखेंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको एड्यूटेरिया और स्पीडी से हो जाएगा, उसको आप करके जाते हैं, और सब लोग करते ही हैं। उसके बाद 127 नंबर भी क्वेश्चन देखिएगा, तो ये भी इस टाइप का कोई भी रहेगा। अगर कैप्टिव ब्रीड एशियन टॉर्टिज के बारे में था, तो ये क्वेश्चन भी था, आप पूछ दिया जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का, नहीं ये नहीं है प्रीवियस ईयर। इस टाइप का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूछा जाता है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिफॉर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये रिसेंटली का बात पूछा गया है, शायद जर्मनी इसका आंसर है। तो IR वाले क्वेश्चन, जो भी अगर कुछ देश, दूसरा देश कोई भारत के साथ कहीं उसका समझौता होता है, या कुछ भी होता है, या फिर कुछ स्टेटमेंट कोई देता है, तो इस टाइप का इंपॉर्टेंट हो जाता है, BPSC में जनरली पूछा जाता है। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, अगर आपको पता नहीं हो तो आप गोल्ड के साथ जा सकते हैं, क्योंकि गोल्ड वाले ही जनरली पूछे जाते हैं। हाँ, अगर किसी केस में कि कोई ऐसा मेडल हो जहाँ कोई भी मेडल भारत को नहीं मिला हो, तो वहाँ पे सिल्वर ब्रोंज पूछा जाता है। लेकिन अगर बाकी सब हो, जनरली आप देखें दूसरा जीता जा चुका है पहले से, तो गोल्ड के साथ आप मार दीजिएगा टिक, सही हो जाता है। लेकिन फिर भी आप पढ़ के जाएंगे, ऐसे तुक्केबाजी नहीं करेंगे वहाँ, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। उस साल बहुत न्यूज़ में, 2-3 साल से ये चर्चा में, जब से आने वाला था तब से चर्चा में रहा था। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है कि आएगा। उसके बाद 131 नंबर क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट,
किसके साथ साइन हुआ था इंडिया का, ये क्वेश्चन भी मैंने बोला था इसके पहले थोड़ी देर पहले कि IR का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत कोई भी एग्रीमेंट साइन करता है किसी भी कंट्री के साथ तो पूछा जाता है। उसके बाद 132 नंबर क्वेश्चन भी आप देखेंगे। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है पहले। आप इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। उसके बाद 134 देखिए। लिस्बन डिक्लेरेशन, देखिए डिक्लेरेशन वाला ना आप लूसेंट से भी, जो लूसेंट में इन्वायरमेंट का जो सेक्शन दिया हुआ है उससे भी आप करेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन पता होगा। हालांकि ये करंट का नहीं है, लेकिन कौन सा डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है ये आपको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है और ये आसान क्वेश्चन होते हैं जो आपको सही करने होते हैं। उसके बाद 136 नंबर क्वेश्चन पे आइए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसमें आप यूनेस्को का हेरिटेज साइट करंट में रहता है था, तो अगर वो देखेंगे नॉट वाला आपको पता चल जाएगा, वहाँ से आप सही कर सकते हैं। उसके बाद 140 क्वेश्चन नंबर, बिहार गवर्नमेंट हैड प्लान टू मेक बिहार स्टेटमेंट पॉल्यूशन फ्री रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन बाय विच ईयर। तो बिहार गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर कोई टारगेट फिक्स करता है किसी चीज़ को लेकर तो वो एक बार आप देख लीजिएगा, SPD में दिया रहता है, एडुटेरिया में भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिए रहते हैं ऑनलाइनर, और आसानी से सही करने वाले होते हैं। आप 141 देखिए। ये जो है इस टाइप का कोई भी न्यूज़ में आता है, कुछ भी टूरिज्म वाला हो या कोई भी हो, तो वो उसका लोकेशन आप देख लीजिएगा, क्योंकि न्यूज़ में रहेगा तो क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद 142 देखिए। G20 बहुत न्यूज़ में था, क्योंकि G20 का भारत में सम्मेलन भी हुआ था, मतलब वहाँ पे तो इसे अध्यक्षता भी भारत द्वारा किया गया था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट था, तो आपको डिटेल में पढ़ना था, इसके बारे में पता होना चाहिए था। वन लाइनर नहीं है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई भी न्यूज़ में है, और स्पेशली जब भारत किसी चीज़ का अध्यक्षता करता है, कहीं भी कोई भी सम्मेलन हो, कुछ भी हो, तो उसको आप अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि वो करंट का बहुत ज़्यादा पूछने वाला हो जाता है क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, आसपास कोई भी एग्जाम होता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहता है। उसके बाद आप 143 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये हालांकि डिलीट कर दिया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि जब फ्रेम किया होगा BPSC ने उस टाइम में ये रहे होंगे, तो इसको हम इस पर बात नहीं करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 144 देखिए। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये UPSC में पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था कि कौन सा रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, और BPSC में थीम पूछा जाता था, लेकिन इसमें पूछा गया है BPSC में चूँकि, तो आप अब से ये ध्यान में रखेंगे कि कौन सा रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, और बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है, कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट आप देख लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाते हैं एक तरह से देखा जाए तो। उसके बाद 145 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एलिजाबेथ से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि वो उस टाइम में उनका डेथ हुआ था, तो उनके बारे में पढ़ लेना एक बार ज़रूरी हो गया था, इस तरह से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था। कोई भी व्यक्ति अगर न्यूज़ में रहेगा, नेशनल इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा कहीं का भी हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, तो आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। पहले भी BPSC इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है। जो भी इंडिया से रिलेटेड कोई भी पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, अगर वो उनके साथ कोई दुर्घटना, वो मर जाते हैं, कुछ भी होता है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद 146 नंबर क्वेश्चन देखिए। डेफ एक्सपो, ये क्वेश्चन शायद पिछले बार पूछा जा चुका था, तो इस टाइप का कहाँ हेल्ड किया जाता है, क्या होता है, आप देखिएगा, वन लाइनर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 149 देखिए। 149 में नेट मीटरिंग से रिलेटेड है। नेट मीटरिंग भी पिछले साल बहुत चर्चा में था, तो इसलिए इसके साथ मैं यही आज इतना ही क्वेश्चन करंट का ही करते हैं। आपने देखा होगा कि वन लाइनर भी है और डेप्थ वाले क्वेश्चन भी है, तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपको करना होगा। उसके लिए सोर्स यही होना चाहिए आपके पास कि आप एडुटेरिया और SPD, अगर मंथली मैगजीन आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप मंथली मैगजीन के अलावा कोई एक सोर्स ले लेंगे, अगर एडुटेरिया या SPD कोई भी ले लेते हैं तो हो जाएगा। अगर आपने नहीं किया फॉलो तो भी कोई बात नहीं, आप विजन के PT 365 से अगर करके जाते हैं
क्योंकि जितने भी इसमें डेप्थ वाले क्वेश्चन थे वो सारे PT365 से मैक्सिमम उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से थे। चूँकि वीडियो बहुत लंबा ऑलरेडी हो चुका है और मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन दिखाऊंगी तो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज के वीडियो में नहीं शो करेंगे, उसको नहीं दिखाएंगे। आप खुद से उसको देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो मैं यही आप लोगों को बोलूँगी कि आप एक बार PT365 कर लेना, अगर हो सके। बहुत आसान भी होता है, ज़्यादा समय नहीं लगता, और स्पीडी और एडिटोरिया दोनों में से कोई एक या दोनों कर सकते हैं, दोनों आप कर लीजिएगा आसानी से। आपका करंट अफेयर वहाँ से पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज के सेशन में इतना ही बात करते हैं, फिर दूसरे टॉपिक पे जहाँ इम्पोर्टेंट होगा हम बात करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।